उत्तर प्रदेश के बहराइच कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों की निशानदेही पर हथियार बरामद करने जा रही पुलिस की गिरफ्त से आरोपियों ने भागने की कोशिश की है और इस दौरान पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई। साथ ही पुलिस अब इन आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की तैयारी में है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सरफराज और तालिम भागने की फिराक में थे, जिन्हें नानापारा के पास घेर लिया गया। एनकाउंटर में दोनों के पैर में गोली लगी और घायल हो गए। घटना वाले दिन से पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। पुलिस को इनकी लोकेशन हाथ लगी, जिसके बाद इनको ट्रैक किया गया। साथ ही पुलिस ने आरोपी अब्दुल हमीद समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इंटरनेट बंद हो जाने की वजह से इन आरोपियों ने घर पर नॉर्मल कॉल किया था, जिसके बाद इनकी लोकेशन ट्रैक हो गई और दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस मुठभेड़ में इन्हें पकड़ लिया गया, जिसके बाद इन्हें नानापारा लाया गया, जहां से इन्हें बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बहराइच के जिन आरोपियों ने रामगोपाल पर गोली चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, जब उन्हें पुलिस की गोली लगी तो दहाड़ मारकर चिल्लाने लगे। बोले, साहब गलती हो गई। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। गलत काम कर रहे हो तुम। गलत काम कर रहे थे जब पुलिस ने कहा उन्हें, तो कहा अब नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर पैर में गोली लगने के बाद आप देख सकते हैं ये पुलिस ही मदद करती हुई इन आरोपियों। दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। गलत काम कर रहे हो तुम। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो। इधर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एनकाउंटर के इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी दी है। घटना में प्रयुक्त वेपन था, लाइसेंसी वेपन, उसको जब रिकवर करने पुलिस ले जा रही थी अभियुक्तों के साथ, तो वहाँ लोगों ने अभियुक्तों में, उसमें से 2 अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया और उस दौरान उन्हें पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश की और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें से 2 अभियुक्त, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तलीम है। तो वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। विपक्ष ने आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए तो एनडीए नेताओं ने उस पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि योगी सरकार अपनी असफलता को छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। तो वही समाजवादी पार्टी ने भी बहराइच हिंसा को सरकार और प्रशासन की विफलता बताया। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने एसपी को कटघरे में खड़ा किया। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। सपा की सरकार में 5 साल में 815 दंगे हुए थे, पूछिएगा सपा से। वहीं अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने बहराइच हिंसा को लेकर विवादित बयान दिया। ये कुदरत का कानून है, आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बकोगे, धर्म को भी गालियां बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियां बकोगे, एक समुदाय, मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की मौत से चंद सेकंड पहले का एक वीडियो जी न्यूज के हाथ लगा है। इस वीडियो से साफ पता चलता है कि रामगोपाल को छत पर गोली मारी गई थी। क्योंकि रामगोपाल उस वक्त छत पर मौजूद था, तभी उसे गोली लगी और वो वहीं गिर गया।
दरअसल मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल छत पर नजर आया। बताया गया कि वो झंडा उतार ही रहा था कि एक के बाद एक 3 बार फायरिंग की गई, जिसमें उसे गोली लगी और वो गिर गया, जिसके बाद कुछ लोग वहां शोर मचाते सुने गए। बताया गया कि इसके बाद आरोपी रामगोपाल को नीचे ले गए और फिर उसके साथ बर्बरता की गई। इसी के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया था और उन्होंने जमकर उत्पात मचाया था। इस दौरान कई गाड़ियां फूंक दी गई, जबकि अस्पताल बाइक शोरूम में आग लगा दी गई थी। बहराइच हिंसा में रामगोपाल की मौत मामले में हर रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। मृतक युवक के परिवार वालों ने दावा किया है कि उसके साथ ऐसी बर्बरता हुई कि शव उठाने लायक तक नहीं था, जिसकी गवाही तस्वीरें भी दे रही थी मृतक रामगोपाल की। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके साथ कितनी बर्बरता की गई थी। इस बीच सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि हुई कि रामगोपाल को गंभीर चोट लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल के सीने के ऊपरी हिस्से में चोट के निशान थे, गर्दन और दाएं हाथ में घाव के निशान थे, पूरे चेहरे पर और बाईं आंख के ऊपर घाव थे, कंधे की हड्डी पर चोट के निशान थे। इसके साथ ही बाएं पैर के अंगूठे पर जलने के निशान थे, साथ ही दाएं पैर के अंगूठे पर भी जलने के निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा खून बहने से रामगोपाल की मौत हुई थी। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा की तैयारी सुनियोजित तरीके से की गई थी। अब जल्द ही ये रिपोर्ट प्रदेश के डीजीपी को सौंपी जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र है, उनके मुताबिक विसर्जन जुलूस के दौरान पहले से ही पत्थरबाजी कर अमन चैन में खलल डालने की तैयारी थी। सूत्रों के मुताबिक घटना को अंजाम देने के लिए छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठे किए गए थे, साथ ही खाली बोतलें भी इकट्ठा की गई थी और प्लानिंग के तहत डीजे पर बज रहे गाने का विरोध किया गया। जब जुलूस में शामिल लोगों ने इसका विरोध किया तो छतों से ईंट पत्थर बरसाए गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी दौरान गोली लगने से रामगोपाल की मौत हो गई, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की लापरवाही का भी जिक्र है। बहराइच मामले की पूरी जांच रिपोर्ट जल्द ही डीजीपी को सौंपी जाएगी। इस बीच रामगोपाल के परिवार वालों ने आरोपियों को फांसी पर चढ़ाने की मांग की। हमारे बच्चे को मारा, हम चाहते हैं उसका बदला लिया जाए, उसको मारा जाए, दंडित किया जाए, फांसी दी जाए। बहराइच में हुए दंगे पर सरकार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी कर रही है। हरियाणा जीत के हैट्रिक लगाने के बाद नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा की शपथ ली है और उनके साथ 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। पंचकूला में हुए शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, तो वहीं एनडीए की ताकत भी देखने को मिली। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत एनडीए के सभी सहयोगी मौजूद रहे। नायब सिंह सैनी के साथ शपथ लेने वालों में अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर सिंह, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर सिंह, गंगवा कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और गौरव गौतम शामिल रहे। शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाया। प्रधानमंत्री की आदत हर चीज को इवेंट बनाते, वो ये नहीं देखेंगे कि किस मार्जिन से वो जीत का दावा कर रहा है। दरअसल हरियाणा चुनाव में बीजेपी को 48 जबकि कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली थी। जी न्यूज़।